Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, two lead sphere of 20 centimeter and 2 centimeter diameter are placed with their center 1 meter apart. Calculate the force of attraction between these two spheres. ठीक है, रेडियस आपको अर्थ की गिवन कर रखी है, डेंसिटी भी गिवन कर रखी है और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड भी गिवन कर रखी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों देखिए क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्रेविटेशन फोर्स। लिख लीजिए, आपको बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स बताना है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स देखिए बच्चों कितना होता है आपका जी टाइम्स आपका m1 m2 मान लीजिए दो मासेस हैं डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर क्या मान लीजिए उन मासेस के बीच की सेपरेशन है। ठीक है, टू लेड स्फीयर देखें जिनका डायमीटर गिवन कर रखा है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए स्मॉलर वन जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर की इक्वल होगी, जिसको 1 × 10⁻⁻² मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। जो आपका बिगर स्फीयर है, ठीक है, उसकी डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा। 10 सेंटीमीटर को मैं 10⁻⁻1 मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। और प्लेट विद इन दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है, इसको मान लीजिए डी बोल दीजिए। चलिए, डी सेपरेशन कितनी है, 1 मीटर के इक्वल गिवन कर रखी है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू पेयर्स। ठीक है, आपको देखिए रेडियस ऑफ अर्थ और इसकी डेंसिटी गिवन कर रखी है और रिलेटिव डेंसिटी गिवन कर रखी है लेड की। ठीक है, लेड की रिलेटिव डेंसिटी आपको 11.5 गिवन है, तो आप ये बता सकते हैं जो उसकी डेंसिटी होगी लेड की वो कितनी हो जाएगी, 11.5 इंटू 10⁻³ के इक्वल। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ द लेड डिवाइडेड बाय 10⁻³। तो यहाँ से इतनी आ जाएगी। ठीक है, इतना क्या, केजी पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी, ये आपकी लाइट की डेंसिटी आ गई। ठीक है, स्मॉल जी कैपिटल जी की जगह देखिए आपको हिंट दे रखी है। ये जो क्वेश्चन में डेटा गिवन कर रखा है ना, रेडियस ऑफ अर्थ और डेंसिटी, इसका क्या मतलब है देखिए बच्चों, मैं बताता हूँ। जैसे हम स्मॉल जी को क्या लिख सकते हैं, आपका कैपिटल जी m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये लिखा जाता है ना। ठीक है, ये आपका बेसिकली लिखा जाता है। तो आप यहाँ से देखिए स्मॉल जी को क्या लिख सकते हैं, आपका जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मास को आप क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या लिखा जाता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके डेंसिटी को भी चलिए मैं यहाँ पर रो प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, क्योंकि रो तो मैंने यहाँ पर इसके लिए यूज कर लिया है, लेट के लिए। ठीक है, इंटू उसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी होगी, 4/3 पाई r³ के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ से देखिए आपका आर स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक सिंपल आर बचेगा। तो यहाँ से हम अगर देखें तो कैपिटल जी की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स जी इधर चला जाएगा। ठीक है, और 3 टाइम्स जी इधर आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 पाई आर बच जाएगा। कितना, 4 पाई आर। और आपका रो प्राइम की आपकी अर्थ की डेंसिटी। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। तो ये आपकी कैपिटल जी की वैल्यू आएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, ठीक है। अब ना पहले आप मासेस कैलकुलेट कर लीजिए, वरना ये क्वेश्चन कैलकुलेशन बहुत लेंदी बन जाएगी। ठीक है, मासेस देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। मास किसका इक्वल होता है, डेंसिटी ऑफ लाइट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी होगी, 4/3 पाई। ठीक है, स्मॉल वाले का देख लीजिए पहले, मास का स्मॉल और उसकी रेडियस है, इतना हो जाएगा। तो डेंसिटी आपका 11.5 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 10⁻³ के इक्वल। ठीक है, 4/3 पाई करेंगे तो 4/3 पाई को आप लिख लीजिए 3.14 इंटू स्मॉल आर का क्यूब। स्मॉल आर आपका 10⁻⁻² है, उसका क्यूब करेंगे तो 10⁻⁻6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका सॉल्व कर लीजिए। इसको पूरे को टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऊपर 11.5 इंटू देखिए आपका 4 इंटू आपका 3.14। ठीक है, ये बच जाएगा। होल थिंग डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 48.14 के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 48.14। ठीक है, 10⁻³ और 10⁻⁻6 करेंगे तो 10⁻⁻3 के इक्वल आएगा। ठीक है, 10⁻⁻3 के इक्वल आ जाएगा। Oh, it's 11.5 into 10⁻³ ऑलराइट, इंटू यहाँ से आपका इसकी कितनी थी आपकी, 11 पॉइंट। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये टर्म आपकी इतना जाएगा, इतना कीजिएगा। ये तो आपका स्मॉल एम मास आ गया। ठीक है, जो आपका कैपिटल एम मास होगा वो कितना होगा, देखिए बच्चों यहाँ पर से आप 11.5। ठीक है, डेंसिटी तो सेम रहेगी, 11.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4/3 पाई आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, रेडियस, उसके रेडियस देखिए आपके कितने, 10⁻⁻1। तो इस आपके कर लीजिए 10⁻⁻1 का क्यूब करेंगे तो 10⁻3। तो बच्चों देखिए ये टर्म तो पूरी सेम ही आ रही है, 11.5 इंटू 10⁻3 4/3 पाई। ठीक है, बस 10⁻³ हटा दो तो इसका मास आपका 48.14 केजी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का आपने मासेस कैलकुलेट कर लिया। पहले वाले का मास कितना है आपका, 48.14। ठीक है, ग्राम बोल सकते हैं, और दूसरे वाले का 48.14 केजी के इक्वल है। ठीक है, दोनों का आपने क्या कर लिया बच्चों से, मासेस तो बच्चों आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है, अब आपको फोर्स निकालना है ना। फोर्स का देखिए ये वाला आपने यहाँ पर फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पर से वैल्यूज पुट कर लीजिए।
तो देखिए बच्चों, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी को आप यहाँ से रिप्लेस कर लीजिए, 3 × जी डिवाइडेड बाई 4 पाई आर रो प्राइम, ये हो जाएगा, इंटू क्या है, जी इंटू M1 M2, दोनों का मासेस का मल्टीप्लाई, तो 48.14 का तो स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 10⁻³ ये ऐसे हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर अगेन 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों बस ये कैलकुलेशन आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू देखिए 9.8 के इक्वल होती है, तो 3 × 9.8, ऊपर देखिए कितना बच जाएगा, 48.14 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ ये टर्म हो जाएगी, होल थिंग डिवाइडेड बाय आपका देखिए 4, पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 3.14 इंटू कैपिटल आर आपको गिवन कर रखा है 6.37 इंटू 10⁶ के इक्वल, इंटू रो डैश देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन कर रखा है ना, डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये है देखिए 5.51 इंटू 5.51 इंटू 10⁻³ kg/m³ के इक्वल है। ठीक है, 4 पाई आर, ठीक है, ये आ जाएगा बस। अब इस टर्म को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ऊपर देखिए कितना है आपका, 3 × 9.8 इंटू 48.14 इंटू 48.14 करूंगा, तो ये वैल्यू देखिए आपके बच्चों ऊपर तो आ रही 68,133। देखिए कैलकुलेशन तो थोड़ी लेंदी है इसमें। ठीक है, 10⁻ आपका है -3, इतना बच जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है, नीचे देखिए कितना आएगा आपका, 4 × 3.14 करेंगे तो 12.56 आता है, कितना आता है 12.56, इंटू देखिए आपका 6.37 हो जाएगा, इंटू आपका 5.51 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी 440 जितनी आ रही है, कितनी आ रही है 440.8396 के इक्वल, इंटू 10⁹ ये वैल्यू यहाँ पर इतनी बच जाएगी। अब बच्चों देखिए न्यूमरेटर में आपका है 68,133.3, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 440.8396। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी 154 के अप्रॉक्स आ रही है, कितनी आ रही है 154.55, 10⁹ ऊपर जाएगा तो आपका -9 हो जाएगा, और ये -12 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फोर्स है तो इतना क्या है, न्यूटन में आना चाहिए, जिसको आप लिख सकते हैं कितना, 15.4 इंटू 10⁻11 न्यूटन के इक्वल। तो ये इसका राइट आंसर आना चाहिए बच्चों, दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे बच्चों, उस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये कैलकुलेशन तो इसमें लेंदी है थोड़ी सी, बट दिस विल बी द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.